Good morning. Welcome to Progress Computer सिकंदरपुर बलिया। दोस्तों, आज हम नोटपैड के फाइल मेनू के सारे ऑप्शंस के बारे में हम एक एक करके उसके यूज़ की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे नोटपैड में हमारे फाइल मेनू में क्या क्या ऑप्शंस यूज किए जाते हैं, उसको हम एक एक करके यूज़ हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि विंडो आर करते हैं और नोटपैड लिखकर उसे ऑन करते हैं। नोटपैड ऑन होते ही हमारे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें सबसे पहले ऊपर जो नोटपैड की जो एरिया होती है उसे टाइटल बार कहा जाता है, जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर एंड क्लोज बटन्स होते हैं। और उसी के नीचे एक मेनू बार होती है, जिसमें हमें फाइल मेनू, एडिट, फॉर्मेट और व्यू और हेल्प दिखाई देती हैं। और इसके नीचे जो होते हैं ये हमारा वर्किंग पेज होता है। यहीं पे हम किसी तरह का मैसेज टाइप करते हैं और मैसेज टाइप करते ही हम इस पेज को बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, और इसे मिनिमाइज़ करके कोई और दूसरा काम करना चाहते हैं तो यहाँ से हम मिनिमाइज़ करके दूसरा काम कर सकते हैं। फिर अगर उसे हमें ना हो तो फिर इस पर हम क्लिक करते हैं, इस तरीके से दिखाई देता है। फिर इसे छोटे करना है इस स्क्रीन को, तो आप यहाँ से रिस्टोर करके फिर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं फाइल मेनू में ये जो 7 ऑप्शन होते हैं ये 7 तरह से काम किए जाते हैं, और यहीं से हमें डॉक्यूमेंट बनाने की फैसिलिटी मिलती है। इसमें सबसे पहला दिया हुआ है न्यू। न्यू का मतलब होता है नया डॉक्यूमेंट तैयार करना। जैसे हमें किसी ऑफिस संबंधित कोई ऑफर या कोई नॉर्मल मैसेज टाइप करनी हो तो हम न्यू लेकर और मैसेज टाइप कर उसे हम सामने अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। उसके बाद होता है ओपन। ओपन होता है कि सबसे पहले आपने जो भी फाइल डॉक्यूमेंट्स जो भी तैयार किए उसे आप यहाँ से खोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बोलता है कि आप इस फाइल को पहले सेव नहीं किया, तो हमने यहाँ पर क्या किया, सेव किया। आप यहाँ से सेव ना करके आप सबसे पहले ओपन से पहले इसे आप क्या करोगे, सेव करेंगे। यहाँ पे सेव किया गया। सेव करने के बाद आपको जिस नाम से इसको सेव करना है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया ऑफिस वर्क, और यहाँ पर होता है ये लोकेशन होते हैं कि इसको आप कहाँ सेव करना चाहते हो। जैसे मुझे इसको डेस्कटॉप पे करना है ताकि हम जल्दी से इसे ले सकें, ढूंढने में हमें टाइम ज़्यादा नुकसान ना हो। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। सेव करते ही अब यहाँ पर आप न्यू डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो किसी दूसरी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए। आते हैं न्यू के बाद ओपन। ओपन में आते हैं और हमने कहाँ पे सेव किया था, डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पे क्लिक, नीचे आपको ये नोटपैड संबंधित सारी फाइल्स दिखेंगी, जिसमें आपने जो अभी तैयार किया था यहाँ पर ऑफिस वर्क दिखाई देंगे, और यहाँ पर हम ओपन कर देते हैं। ओपन करके फिर इसमें आप कोई भी और भी मैसेज टाइप कर सकते हो और इसे पुनः दोबारा सेव कर सकते हो, जिसका शॉर्टकट CTRL-S होता है। और इसके नीचे दिया है सेव एज। जैसे यही फाइल हमें इंपॉर्टेंट लगी, किसी दूसरे के नाम से फाइल में मैटर सेम डॉक्यूमेंट्स का नाम बदलना है तो सेव एज करके हम एक डुप्लीकेट, जैसे मैंने रामू लिख दिया, रामू लिखने के बाद आप यहाँ पर सेव कर दीजिए। तो यही फाइल दोस्तों मैं दिखाता हूँ, यही फाइल एक तो मैंने जो पहले बनाई थी ये थी ऑफिस वर्क, और मैंने एक सेव एज करके इसी फाइल को दूसरे नाम से मैंने रामू बना दी। इसी तरीके के आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को कोई भी नाम देकर कहीं भी दोबारा डुप्लीकेट सेव कर सकते हैं। आते हैं इसके नीचे दिया है पेज सेटअप। पेज सेटअप में जाएंगे। जो मार्केट में 2 तरह की ज़्यादातर ऑफिशियल वर्किंग में यूज़ होते हैं वो पेज होते हैं।
जो हमें मार्केट में मिल जाते हैं बहुत आसानी से, जैसे कि A4, और A4 से थोड़ा सा बड़ा होता है लीगल। अगर आप कोई नॉर्मली मैटर लिख रहे हो 2 4 10 लाइन, तो उसको आप A4 पर निकाल सकते हैं आसानी से। अगर आपने बहुत ज़्यादा मैटर लिखा है जो A4 से थोड़ा आगे बढ़ गया है, दूसरे पेज पर चला गया है वो मैटर, तो आप उस दूसरे वाले पेज के मैटर को एक पेज पर एडजस्ट कर सकते हैं लीगल के रूप में। उसके नीचे दिया है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है लंबा, और लैंडस्केप का मतलब होता है चौड़े पेज में निकालना। लंबा और चौड़ा, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया हुआ है मार्जिंग्स। मार्जिंग्स में लेफ्ट की मार्जिंग्स आपको कितनी सेट करनी है यहाँ पे सेट कर सकते हैं, राइट में कितनी करनी है सेट कर सकते हैं, टॉप ऊपर की तरफ कितनी सेट करनी है कर सकते हैं, नीचे की तरफ कितनी सेट करनी है कर सकते हैं अपने अनुसार। आप चाहते हैं कि हम कितना मार्जिन कितना सेट करें। उसके बाद हेडर होता है। एक पेज का ऊपर वाले भाग को हम हेडर कहते हैं, आप कोई भी नाम यहाँ लिख सकते हैं। अब फुटर मतलब होता है नीचे वाले एरिया के भाग को आप कोई भी एड्रेस या मोबाइल नंबर वगैरह देकर सेट कर सकते हैं। मतलब इसमें पेज की सेटिंग की जाती है कि हमें किस अनुसार अपने पेज को तैयार करना है। अगर ये तैयार हो जाने के बाद आपको इसमें दिया हुआ 6 नंबर का ऑप्शन प्रिंट। प्रिंट का मतलब होता है किसी अटैच हुए प्रिंटर द्वारा अपने इस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रिंट निकालना। जितनी बार आप चाहें उतनी बार, जैसे एक कॉपी के जगह पे मैंने 4 कॉपी दे दी, और यहाँ पे प्रिंटर जो इंस्टॉल किए होते हैं, जो अटैच किए होते हैं, यहाँ पर दिखाई देता है। देने के बाद आपको यहाँ पर प्रीफरेंस दिखाई देगा। प्रीफरेंस में जाकर आप यहाँ पर लीगल, A4 या लंबा, लैंडस्केप और चौड़ा कर सकते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकते हैं। अगर आपने कोई मैटर, इसमें तो आपको कोई भी नॉर्मल लिखना ही है, तो इसमें कोई कलर की कोई बात नहीं होती है। यहाँ पे डायरेक्ट हम प्रिंट करते हैं और ओके करके प्रिंट दे देते हैं। तो हमने जो 4 बार दिया था 4 बार प्रिंट हो जाते हैं। उसके बाद आपको नोटपैड को ऑफ करना है तो यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हैं और यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं, या आपको Alt F4 का भी एक शॉर्टकट बटन का यूज करना होता है। दोस्तों, माय फ्रेंड, माय स्टूडेंट, आज मैं फाइल मेनू के बारे में बताया। हमारा क्लास 2 में फाइल मेनू के बारे में जाने गए। हमारा अगला जो क्लास होगा क्लास 3, उसमें हम पूरे नोटपैड के ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।